Assalamu alaikum dear students. Welcome back to another important video and welcome back to the VN Academy. Dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, सेल को डिस्कस कर रहे हैं। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जानदार का वो बुनियादी यूनिट होता है। आज का हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पर ऑक्सीजोम और ग्लाइऑक्सिसोम को हमने डिस्कस करना है, जिनको हम माइक्रो बॉडीज भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि माइक्रो बॉडीज होती क्या हैं। सबसे पहले हमने माइक्रो बॉडीज की डेफिनेशन को डिस्कस करना है कि दीज आर अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज। इस तरह के ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि मौजूद होते हैं इन द सेल, सेल के अंदर मौजूद होते हैं। किस सेल में होते हैं? वो प्लांट सेल में भी हो सकते हैं, वो प्रोटोजोआ में भी मौजूद होते हैं और एनिमल में भी मौजूद होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है बच्चे? जो प्रोटोजोआ होते हैं ये एक ऐसा ग्रुप होता है या एक ऐसा फैलम होता है जिसके अंदर सिंपल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स रखे जाते हैं, लाइक अमेबा हो गया, पैरामीशियम हो गए। इस फाइलम को, इस ग्रुप को हम प्रोटोजोआ का नाम देते हैं। फिर बेटा माइक्रो बॉडीज की जब हम डिस्कशन करते हैं डिटेल में तो इनकी टाइप्स भी सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी टाइप्स कितने तरह की होती हैं। ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्फेरोसोम, ठीक है, पर ऑक्सीजोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है फर्स्ट ईयर में वो हमने डिस्कशन करनी है पर ऑक्सीजोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में। ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, उनकी जो पहली टाइप है पड़ी। तो चलिए सबसे पहले हमने जो डिस्कशन करनी है माइक्रो बॉडी की वो है पर ऑक्सीजोम। पर ऑक्सीजोम होता क्या है बेटा? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो बॉडी। ये एक इस तरह की माइक्रो बॉडी है जो कि मौजूद होती है प्लांट सेल में भी मौजूद होती है, एनिमल के सेल में मौजूद होती है। उसके बाद इसका बच्चे जो डायमीटर होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इसको डिस्कवर्ड किया एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बच्चे रोडेन। क्या था? ROHDIAN, रोडेन। इसने डिस्कवर किया किस में? 1954 में पर ऑक्सीजोम को क्या किया? रोडेन नामी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और उसने ये बताया कि ये जो पर ऑक्सीजोम होते हैं बच्चे ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये मोस्टली मौजूद होते हैं बेटा लीवर्स के सेल्स में मौजूद होते हैं और इसके अलावा किडनी वगैरह में क्या होते हैं? पर ऑक्सीजोम मौजूद होते हैं। बेटा जब हम इसके फंक्शन पे डिस्कशन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब इसकी फंक्शन पे बात करते हैं हम देखें यहाँ पे क्या है, अब सेल के अंदर क्या मौजूद होता है? अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब ए से मैंने डिनोट किया है कि अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और इसके अलावा यूरिक एसिड भी पाया जाता है जो क्या करता है, जो पर ऑक्सीजोम होता है एक एंजाइम ऑक्सीडेज की मदद से उसको कन्वर्ट कर देता है। किन चीजों में कन्वर्ट करता है? ये जो आर से मैंने डिनोट किया है बच्चे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। क्या है बेटा? हमारे सेल के अंदर जितने भी क्या पाए जाते हैं? अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, बिलफर्ज यूरिक एसिड पाया जाता है। उन चीजों को क्या करते हैं जो पर ऑक्सीजोम होते हैं वो एक खास एंजाइम की मदद से, जिस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडेज एंजाइम, उस एंजाइम की मदद से उसको कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा करते क्या है ये जो एंजाइम होते हैं बेटा? ये जो ऑक्सीडाइज एंजाइम होता है इसकी मदद से क्या करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? मिला दिया जाता है। अब जब इसको ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाता है तो एक खास एंजाइम मौजूद होता है उसमें। कौन सा? कैटालेज एंजाइम, जो क्या करता है? रिएक्शन फर्दर करवाता है और पानी में उसको तब्दील कर देता है। क्योंकि आपको पता है ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये वाला, ये क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है बेटा ये कुरेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, कुरेसिव इन नेचर मतलब ये सेल के अंदर जितने भी मटेरियल मौजूद होते हैं, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं उसको क्या करता है? ये डैमेज कर सकता है क्योंकि ये कुरेसिव नेचर में पाया जाता है। क्योंकि कुरेसिव नेचर मतलब इसकी जो नेचर है एक्चुअली वो क्या है बेटा? एसिडिक नेचर है। तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, मटेरियल पाया जाता है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्या करते हैं? इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन के कन्वर्ट किया जाता है, उसके साथ अटैच किया जाता है। किस एंजाइम को थ्रू किया जाता है? वो एंजाइम बच्चे होता है कैटालेज एंजाइम। अब
फिर उसके बाद जब रिएक्शन करवा देते हैं तो उसको किस चीज में, हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इसका सिंपल सा फंक्शन था। उसके बाद इसका थर्ड वन जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मेरी प्रीवियस वीडियो में पूरा इसका डिटेल में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन किस तरह होती है। हाँ, थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं बच्चे आप लोगों को कि फोटो रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है। लाइट की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होती है उसको बच्चे हम फोटो रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा ये क्या करता है, जो मेन चीज है बड़ी, एक तो हमने पैराक्सिसोम को डिस्कस कर लिया है, उसके बाद हमने उसका फंक्शन डिस्कस कर लिया है। अब जो मेन डिस्कशन है, अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम इसी तरह का होता है कि एक सेल है पड़ा, इस तरह का बेटा एक सेल बना होता है पैराक्सिसोम का, और इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम भी मौजूद होते हैं। ये पैराक्सिसोम का बेटा एक स्ट्रक्चर है जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है। और ये क्या है बेटा, ये मैट्रिक्स है, और इन्हीं मैट्रिक्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं बेटा, डिफरेंट तरह के एंजाइम मौजूद होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमाइनो एसिड और यूरिक एसिड को ऑक्सीडेज एंजाइम ने कन्वर्ट किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोजन परऑक्साइड में। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है, टॉक्सिक मटेरियल होता है। अब इसको हैंडल तो करना होता है, उसको किस तरह हैंडल करवाते हैं। अब इसको हैंडल करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं। जो ऑक्सीजन जब उसके साथ अटैच होती है तो वो उसको वाटर में कन्वर्ट कर देती है या और ऑक्सीजन में उसको तब्दील कर देती है। किस एंजाइम के थ्रू करती है, वो कैटालेज एंजाइम के थ्रू करती है। उसके बाद बेटा ग्लाइऑक्सिसोम भी सेम होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। क्या कह सकते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम होते क्या है। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी, ये भी एक माइक्रोबॉडी है जो कि पाई जाती है, वो थी पौधों के में पाई जाती है और जानवरों में भी, जो पैराक्सिसोम थे। इसके बरक्स जो ग्लाइऑक्सिसोम है बेटे, ये किस में पाई जाती है बच्चे, प्लांट में पाई जाती है सिर्फ। और इसको जो डिस्कवर्ड किया वीवर्स ने किया। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें एंजाइम पाए जाते हैं ऑक्सीडेज था बेटा, कैटालेज था। इसके अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। वो कौन से एंजाइम है, ग्लाइकोलिक एसिड है, ऑक्सीडेज है, कैटालेज है, सिट्रेट सिंथेटेज है। ये डिफरेंट तरह के एंजाइम उसके अंदर रिएक्शन में पाए जाते हैं। अब बेटा जब हम इसके फंक्शंस पे बात करते हैं कि ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है इसका मेन फंक्शन क्या है, काम क्या है। ग्लाइऑक्सिसोम बेटा ये जो क्या करते हैं, ये फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका मेन जो फंक्शन है, ये फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील कर देते हैं। क्योंकि बेटा फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करने का ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मैं आपको बायोकेमिस्ट्री लेवल तक तो नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सी मैंने आपको बताया कि किस तरह कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगर बायोकेमिस्ट्री लेवल पे पढ़ाऊंगा तो वो एक अलग डिटेल में लेक्चर हो जाएगा। उसमें है क्या बेटा, अब इसमें करते क्या है, अब इसी जो हमारे सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं। उनमें बेटा क्या पाई जाती है, चर्बी पाई जाती है। वो किस नेचर में होती है, हमारे लिपिड्स हैं, हमारे सेल्स हैं, उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है, चर्बी पाई जाती है, वो किस नेचर में पाई जाती है, वो ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में पाई जाती है। जो सबसे पहले किस में जाती है, साइटोप्लाज्मिक एरिया में जाती है, साइटोप्लाज्म में जाती है। फिर वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म उसको कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड में। किसको, ट्राइग्लिसराइड को किसमें, फैटी एसिड में वो तब्दील कर देते हैं। अब इस तरह बेटा जो फैटी एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, फैटी एसिड दोबारा ये ग्लाइऑक्सिसोम में चले जाते हैं और वहां पे क्या होती है, कन्वर्जन होती है। वहां पे खास किस्म का ग्लाइऑक्सिसोम में एक साइकिल मौजूद होता है जिसको हम ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं। उस साइकिल की मदद से ये फैटी एसिड ग्लाइऑक्सिसोम को क्या करते हैं, सक्सिनेट एंजाइम में तब्दील कर देते हैं। और उसके बाद बेटा जो सक्सिनेट एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है क्या हो रहा होता है, क्रिब्स साइकिल हो रहा होता है। जब क्रिब्स साइकिल क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें बेटा, मैलेट में कन्वर्ट कर देता है। और उसके अलावा जो मैलेट होता है दोबारा किसमें पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में पहुंच जाता है। जब वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में पहुंच जाता है तो उसकी मदद से क्या तैयार किया जाता है, ग्लूकोज तैयार किया, जो फर्दर एनर्जी यूजेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चे शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको माइक्रो बॉडीज का ओवरव्यू बताया है, उसका कंसेप्ट बताया कि माइक्रो बॉडीज होते क्या है। तो हमारे जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पैराक्सिसोम थे और ग्लाइऑक्सिसोम थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।